नमस्कार, मैं आनंद किरण मनुष्य का 5वां प्रश्न लेके हाजिर हुआ हूँ। मनुष्य ने 5वां प्रश्न किया कि जगत और भूमा सत्ता के साथ मेरा क्या संपर्क है। इसका उत्तर श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपनी पुस्तक आनंद मार्ग में पृष्ठ 119 से लगाकर 149 तक कुल 31 पेज में दिया। उसी को समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य में अणु चैतन्य का सबसे विकसित रूप दिखाई दिया। शुद्ध अर्थ में कहा जाए तो ये अणु चैतन्य भूमा चैतन्य सगुण ब्रह्म का अंश है। अतः आत्मा को भगवान कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। यद्यपि वह भगवान का अंश है, तथापि उसमें मैंपन के बोध होने के कारण उसे भगवान की परिभाषा में पूर्णतः स्थापित नहीं किया जा सकता। उसको समझाने के लिए राम और शाहजहां का एक उदाहरण दिया गया। राम नाम का कोई व्यक्ति किसी नाटक में शाहजहां का अभिनय करता है। जब तक वह अभिनय करता है तब तक वह शाहजहां के रूप में है। राम उनके कर्मों के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं, उस रोल के प्रति शाहजहां, लेकिन वह रोल समाप्ति के बाद में अपनी राम की भूमिका में रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब तक कर्म बंधन में है तब वह मनुष्यता के रूप में परिचित है। जब वह इसकी मुक्त हो जाता है तब वह अणु चैतन्य के रूप में अनुभव करता है, तब वह भगवान कहलाता है। ये तो रही सिद्धांत की बात। आज मनुष्य के मन में प्रश्न उठता है कि जगत के साथ मेरा क्या संपर्क है। जगत के साथ मनुष्य का संपर्क कर्म सिद्धांत है। महाभारत में जगत को कुरुक्षेत्र कहा गया है, जो प्रति क्षण कर्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो जगत के साथ मनुष्य का संपर्क समझने के लिए आनंद मार्ग के प्रारंभिक दर्शन में कर्मफल, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के द्वारा मनुष्य को इस आवागमन के चक्र को समझाया गया है। हम दर्शन की भाषा को स्पष्ट करते समझे हैं कि अणु चैतन्य आत्मा साक्षी भाव होने के कारण वह केंद्र में स्थित होती है, किसी प्रकार का कर्म न करती है न फल भोगती है। आत्मा के चित्रण को अधिक स्पष्ट करने के लिए फुटबॉल और दर्शक का उदाहरण लिया गया है। फुटबॉल का मैच हो रहा है, दर्शक पंक्ति कौन सी टीम जीतती है कौन सी टीम हारती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह साक्षी है। टीम को अवश्य ही फर्क पड़ता है। इसीलिए बताया गया है कि मन ही सभी कर्म करता है और उसका फल भोगता है। महत विषय के साथ संयुक्त रहते हुए अहम को कर्म करने की प्रेरणा देता है और अहम कर्म करता है, फल भोगता है और उसका फल ही चित्त कहलाता है। अतः मनुष्य को इस संसार में प्रति क्षण कोई न कोई काम करना पड़ता है। अच्छा या बुरा कोई भी काम करने से उसके चित्त में विकृति आती है। अच्छे काम से सकारात्मक विकृति, बुरे काम से नकारात्मक विकृति। तो इस विकृति के कारण कर्म का सिद्धांत दूसरे स्तर पर पहुंचता है, कर्म फल का भोग।
चित्त की विकृति कर्म करने से, अच्छे कर्म सत्कर्म या असत्कर्म दोनों ही करने से विकृति आई, उसको ठीक करने का एकमात्र साधन है कर्म फल का भोग। चित्त को, विकृत चित्त को वापस सही करने के लिए भोग, कर्म फल का भोग। यहाँ एक धारणा स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि कुछ लोग समझते हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म बराबर हो जाने से शून्य होगा। ये भ्रांत धारणा है। अच्छे कर्म को शून्यत्व में लाने के लिए अच्छा फल भोगना होगा, बुरे कर्म को शून्यत्व में लाने के लिए बुरा फल भोगना होगा। तो इस तरह कर्म और कर्म फल के सिद्धांत से मनुष्य की जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। मनुष्य को कर्म करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, शरीर की, मस्तिष्क को रहने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। ये पंच भौतिक देह समय के साथ साथ कुछ शिथिल हो जाता है, कर्म करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस मस्तिष्क के अंदर भी स्मृतियों को सजाए रखने का स्टोरेज भर जाता है। जिस प्रकार हार्ड डिस्क या मेमोरी जब भर जाती है तो हम उसे खाली करते हैं अथवा एक नई मेमोरी लेते हैं, ठीक इसी प्रकार मन की जो स्मृति भर जाती है या देह शिथिल हो जाता है तो देह मन का साथ छोड़ देता है और इस मन के साथ को छोड़ने को मृत्यु कहा जाता है। शास्त्र में इसे बताया गया है कि कारण मन स दीर्घ निद्रा मरणम। जब जागृत अवस्था में होता है तो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों मन काम करते हैं। स्वप्न अवस्था में स्थूल मन सोया रहता है, शेष दो मन काम करते हैं तथा सुप्त अवस्था में जब सोया रहता है तब कारण मन काम करता है। जब कारण मन भी काम करना बंद कर देता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद मन संस्कारों के साथ अणु प्रकृति और अणु चैतन्य के अंदर बीज रूप में समा जाता है। अतः शरीर छोड़ने वाले अणु चैतन्य शरीर छोड़ देता है, अणु प्रकृति शरीर छोड़ देती है, मन शरीर छोड़ जाता है, उसके साथ में संस्कार रहते हैं। ये संस्कार क्या है? मनुष्य मृत्यु के पूर्व क्षण तक काम किया लेकिन फल नियम के अनुसार कर्म का फल भोगना होता है। कर्म का फल भोगना अधिशेष रह गया, शेष रह गया तो ये जो कर्म तो हुआ लेकिन फल नहीं भोगा, तो ये जो शेष रह गया वह संस्कार कहलाते हैं। और इन संस्कारों को लेकर मनुष्य शरीर को छोड़ देता है। शरीर को छोड़ने के बाद विरही मन कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने के लिए मस्तिष्क की जरूरत होती है, शरीर की जरूरत जो उसके पास नहीं है। अतः ये संस्कारों को लेकर इस संस्कारों को का कर्म फल भोगने के लिए वह नई शरीर के चयन में इधर उधर दौड़ता है। कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क होता है। आनंद मार्ग स्पष्ट कहता है कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई दो दुनिया बनी हुई नहीं। स्वर्ग सत्कर्म के फल भोगने के लिए मिलने वाले परिवेश को कहते हैं, नर्क असत कर्म को भोगने के लिए जो परिवेश मिलता है उसे नर्क कहते हैं। तो स्वर्ग और नर्क इसी धरा पर है, इसी जगत में है, कहीं और इसके लिए सृष्टि नहीं बनी है। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत बन जाते हैं, ये भी धारणा गलत है। भूत प्रेत नाम का कोई वस्तु नहीं है। अतः मृत्यु के बाद में न तो स्वर्ग नर्क का सिद्धांत है न मृत्यु का सिद्धांत है। अतः मनुष्य को पुनः जन्म लेना पड़ता है। यहाँ पुनः जन्म का एक सिद्धांत है। मृत्यु के बाद जैसा कि बताया गया है कि मनुष्य अपने संस्कारों को अपने मन में सजाए हुए रहता है। मन बीज के रूप में समाया जाता है। अणु चैतन्य सभी कर्मों से पृथक है। ऐसी स्थिति में अणु प्रकृति नया शरीर चयन करने का कार्य करती है। इसके लिए ग्रह ग्रांतर में जहाँ भी उपयुक्त
संस्कारों के अनुकूल शरीर बन रहा होता है, अणु प्रकृति उस विधेयी मन को अणु चैतन्य, अणु प्रकृति और संस्कारों के साथ प्रवेश करवाती हैं और इस प्रकार मनुष्य को पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का एकमात्र सिद्धांत है संस्कारों का भोग और इस नई दुनिया में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जगत के साथ मनुष्य का कर्म का रिश्ता है, कर्म का संपर्क है और कर्म फल के द्वारा आगे बढ़ता है। मृत्यु भी हो जाती है तो भी संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ते, पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। यही मनुष्य के लिए मनुष्य की दुनिया है, मनुष्य का जगत है या मनुष्य का जगत के साथ संपर्क। अब मनुष्य का परमात्मा के साथ क्या संपर्क है या भूमा सता के साथ क्या संपर्क है? भूमा सता सगुण ब्रह्म की इच्छा है कि प्रत्येक अणु चैतन्य, प्रत्येक अणु मन मुक्त हो जाए और जिस प्रकार वह प्रजापति से हिरण्यगर्भ बनाता सभी लोग मुक्ति का लाभ करें। परम पुरुष चाहते हैं कि सभी व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त करें, वो मोक्ष को प्राप्त करें। इसीलिए यहाँ पर एक सद्गति, यहाँ कहते हैं साधना मार्ग या आध्यात्मिक विकास का। तो परमात्मा की इच्छा जाहिर है सभी मुक्ति का पथ का संधान करे। अतः मनुष्य के रूप में मुक्ति के पथ पर चलना मनुष्य का कर्तव्य है। संक्षेप में इसको समझना चाहते हैं कि भूमा सता और जगत के साथ मेरा क्या संपर्क है। इसका एक ही उत्तर है कि जगत के साथ कर्मफल, मृत्यु, पुनर्जन्म के इस आवागमन का संबंध है तथा परमात्मा या सगुण ब्रह्म की इच्छा है कि सभी मुक्त प्रस्परे, सभी मनुष्य पूर्णत्व प्राप्त करे, सभी मनुष्य आनंद धन सता की उपलब्धि करे, आनंद की प्राप्ति करे। इसीलिए यही मनुष्य का परमात्मा और जगत के साथ संपर्क है। इसी को समझने के लिए हम आए थे। इससे पूर्व अब तक हमने धर्म क्या है, विभूषता क्या है, जगत क्या है, मैं कौन हूँ, ये दार्शनिक प्रश्नों को समाधान किया। आज से बुनियादी प्रश्न कि मेरा और जगत के साथ क्या संपर्क है। इसके बाद प्रश्न होगा कि मनुष्य को जगत में कैसे रहना चाहिए, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक अनुशीलन और उसकी प्रयोजनता मनुष्य साधना से क्यों भयभीत होता है। नमस्कार।